अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये लेक्चर है हमारा फंक्शनल इंग्लिश टर्म 1 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। वैसे जनरली अगर आप देखना चाहें कि ऐसे किस तरह से लिखते हैं तो आप ये लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन अ स्टूडेंट राइट एन इफेक्टिव ऐसे। एक अच्छा ऐसे किस तरह से लिख सकते हैं इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज एकेडमिक स्टाइल। इंट्रोडक्शन देखें। ऐसे Essay writing is one of the most important skill. Essay writing जो है वो most important skill है required in academic learning. एजुकेशनल करियर में यूज़ होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो हमारे पास ऐसे राइटिंग ही है। अ गुड ऐसे अलाउज अ स्टूडेंट टू प्रेजेंट आइडियाज़। एक अच्छा ऐसे जो है वो स्टूडेंट को ख्यालात का इजहार करने का मौका देता है इन अ क्लियर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज मैनर। किस तरह से? क्लियर, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज या फिर बाजाब्ता तरीके के साथ। इट हेल्प द राइटर एक्सप्लेन अ टॉपिक, सपोर्ट एन आर्गुमेंट और कम्युनिकेट थॉट्स। ये क्या करता है? एक राइटर को हेल्प करता है कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, सपोर्ट एंड आर्गुमेंट, कोई अगर वो किसी किस्म का आर्गुमेंट करता है तो उसको सपोर्ट करने में, और कम्युनिकेट थॉट्स, और अपनी जो थॉट्स हैं वो बयान करने में ये हेल्प करता है। इन एकेडमिक राइटिंग एन ऐसे इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। एकेडमिक राइटिंग जो है अकेडमीज में, स्कूल्स में जो ऐसे है वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस नहीं है, इट इज अ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग। ये क्या है? ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है, मतलब इसका कोई जाब्ता होता है, कोई तरीका होता है इसको लिखने का, और उसी बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, या आपका ऐसे जो है वो इफेक्टिव बनता है या अच्छा बनता है। दैट कंटेन्स एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं, अ बॉडी एंड अ कंक्लूजन। उसके बाद हम बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं और फिर हम कंक्लूड कर देते हैं अपने सारे आर्ग्यूमेंट को। लर्निंग हाउ टू राइट एन ऐसे प्रॉपरली हेल्प स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर नॉलेज कॉन्फिडेंटली इन एग्जामिनेशन एंड असाइनमेंट्स। क्या होता है कि जब आप ऐसे को अच्छे तरीके से लिखना सीख लेते हो तो हमारा एक तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है, और हमारा जो नॉलेज है वो बड़े अच्छे तरीके से आगे कन्वे होता है, और हम जब प्रॉपरली लिखते हैं तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, हम एक तरह से इस काबिल हो जाते हैं कि बात को इस तरीके से करें कि लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े और अगले इंसान को हम थोड़े से सियाने भी दिखें। द फर्स्ट स्टेप इन ऐसे राइटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक क्लियरली बिफोर बिगिनिंग टू राइट। सबसे पहले आपने क्या करना होता है? टॉपिक आपको समझ आनी चाहिए, टॉपिक आपको सही से समझ आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। आपने टॉपिक समझना है। अब टॉपिक्स में कंफ्यूजन कैसे होता है? लेट्स से हमारे पास एजुकेशन भी एक टॉपिक है, हमारे पास एजुकेशन फॉर वीमेन भी एक टॉपिक है, हमारे पास एजुकेशन फॉर ऑल भी एक टॉपिक है। अब आपने गौर कर लेना है टॉपिक है क्या, क्योंकि इन तीनों में डिफरेंस है। बेशक ये बिल्कुल एक जैसे हैं, रिलेटेड है, लेकिन ये एक टॉपिक नहीं है, ये तीन टॉपिक है। तो आपने देखना है कि एक्चुअली टॉपिक है क्या, टॉपिक पे पहले गौर कर लें। अ स्टूडेंट शुड केयरफुली रीड द क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। सबसे पहले आपने केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपने देखना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, कि वेदर इफ इट इज अबाउट एजुकेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ इट इज अबाउट एजुकेशन, what specific part or point in education he is asking for. It is important to recognize the main idea. ये बहुत important है कि आप main idea जान लें, and the purpose of the essay, और आपको पता हो कि purpose of the essay क्या है। Sometimes students begin writing without fully understanding the topic. कभी कभी students बगैर टॉपिक को अंडरस्टैंड किए ही लिखना शुरू कर देते हैं, विच लीड्स टू इररेलेवेंट कंटेंट, जिसकी वजह से इररेलेवेंट कंटेंट लिखा जाता है उनसे।
मवाद जो होता है वो टॉपिक के मुताबिक नहीं होता और फिर उनको मार्क्स नहीं मिलते और वो कहते हैं कि इतना सारा तो हमने लिखा है तो फिर भी हमें मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। और CSS वालों के लिए तो ये बिल्कुल ही बहुत ही बुरा है। Therefore, careful reading and thinking about the topic help the writer remain focused and relevant throughout the essay। इसलिए सबसे पहले अगर आपको ऐसे का टॉपिक समझ आ जाता है तो आप थ्रू आउट द ऐसे रेलिवेंट बातें ही लिखोगे। ये आपको हेल्प करेगा फोकस करने के ऊपर कि लिखना क्या है, डिमांड क्या है। प्लानिंग द ऐसे बिफोर राइटिंग हेल्प द राइटर ऑर्गेनाइज आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर आपने ऐसे को प्लान कर लेना है और ये चीज़ आपको ऐसे को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। बिफोर स्टार्टिंग द ऐसे स्टूडेंट शुड स्पेंड अ फ्यू मिनट्स मेकिंग अ ब्रीफ आउटलाइन। सबसे पहले आउटलाइन बनाएं, यानी आउटलाइन होता है एक खाका कि हमने किस किस तरह से इसको लेके चलना है ऐसे को। दिस आउटलाइन में इंक्लूड द इंट्रोडक्शन, सेवरल मेन पॉइंट्स फॉर द बॉडी पैराग्राफ एंड द कंक्लूजन। अब आउटलाइन में क्या होता है, सबसे पहले आप एक एक लाइन में हर चीज़ लिख लोगे कि मैंने किस तरह से इस ऐसे को लेके चलना है। सबसे पहले मैं टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं बॉडी पैराग्राफ दूंगा, बॉडी पैराग्राफ किस किस टॉपिक पे होंगे, कौन कौन से होंगे वो लिख लूंगा और फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। Several main points for the body paragraphs and the conclusion. Planning ensures that the essay remains organized and coherent। जब हम प्लान कर लेते हैं तो इस चीज़ की श्योरिटी आ जाती है कि ऐसे जो है हमारा ऑर्गेनाइज भी रहेगा और कोहेरेंट भी रहेगा। अब हमारे इर्द गिर्द हो गया है शुरू शोर, लेकिन हम लेक्चर को बंद नहीं करेंगे। The introduction of an essay presents the topic and prepares the reader for the discussion। अब क्या होता है, आपने इंट्रोडक्शन आपका क्यों ज़रूरी होता है? इंट्रोडक्शन करता क्या है? इंट्रोडक्शन presents the topic and prepare the reader for the discussion। इंट्रोडक्शन टॉपिक बताता है कि इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और रीडर को बता देता है कि बात किस सिमत में चलेगी। लेट्स से बात तो हो रही है हमारे पास मोबाइल फ़ोन की, लेकिन मोबाइल फ़ोन के पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने जा रहा हूँ या नेगेटिव इम्पैक्ट, या दोनों ही बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ कहाँ पे बयान होती है? टॉपिक में या इंट्रोडक्शन में। द इंट्रोडक्शन शुड बिगिन विद द जनरल स्टेटमेंट अबाउट द टॉपिक and gradually move toward the main argument or focus of the essay। The most important sentence in the introduction is the thesis statement। क्या होगा कि आपने पैराग्राफ में सीखा था, आपने टॉपिक सेंटेंस में यूज कर लेना है टॉपिक ऑफ द ऐसे। ठीक है। जनरली जो टॉपिक ऑफ द ऐसे है आपको मैंने सिखाया था कि पैराग्राफ कैसे लिखना है, तो टॉपिक सेंटेंस में आ जाएगा हमारा टॉपिक ऑफ द ऐसे, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट आएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली बताता है, यानी आपको टॉपिक सेंटेंस में आपने इस्तेमाल कर लिया टॉपिक ऑफ द ऐसे। ठीक है। अब पैराग्राफ का जो बिगिनिंग सेंटेंस है उसमें आपने उसी चीज़ को, उसी फ्रेज को यूज़ कर लिया जो हमें ऐसे लिखने के लिए दिया गया था जिस टॉपिक के ऊपर। अब आगे आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखना है कि ये जो चीज़ है ये जा किस तरफ रही है, विच क्लियरली टेल्स द रीडर what the essay will discuss। A strong introduction captures the reader's attention and establishes the direction of the essay। The thesis statement expresses the central idea that the essay will explain or argue। This sentence acts as the guiding principle of the entire essay। Even paragraph in the body should support or explain this main ideas। अब यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट बताएगा कि किस तरफ को जा रहा है हमारा ये ऐसे, और जितने भी पैराग्राफ होंगे वो तमाम के तमाम अगले पैराग्राफ इसी बात को सपोर्ट करेंगे। When the thesis statement is clear, जब thesis statement आपका क्लियर होता है तो ऐसे जो है वो easy हो जाता है। It also help the writer remain focused and avoid unnecessary digression। क्या होता है कि unnecessary digression जो है वो फिर नहीं होती। ठीक। लेट्स से
हमारे पास अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों टॉपिक रेलेवेंट से होते हैं। हमें अब इन लोगों ने कहा है कि आप एडवर्स इफेक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन लिखो। तो ना हमने अब मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है, यानी कि ऐसा ना हो कि आप मोबाइल फ़ोन का इंट्रोडक्शन ही देते रहो कि ये किस तरह की डिवाइस है। ना हमने अब उसके फ़ायदे लिखने हैं बहुत ज़्यादा। हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस है एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक? तो हमने कोई 5-10 पैराग्राफ एडवर्स इफेक्ट्स के लिखने हैं, ठीक? तो डाइग्रेशन नहीं आनी चाहिए। बॉडी पैराग्राफ अब क्या होते हैं? बॉडी पैराग्राफ फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द ऐसे फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ द ऐसे। अब आपने इंट्रोडक्शन सीखा, यानी हमने एक टॉपिक सेंटेंस दिया, फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट दिया। उसके बाद आ जाते हैं, या हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है पैराग्राफ इसका ऐसे का फर्स्ट पैराग्राफ ये ख़त्म हुआ। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर उसको भी हम डायसेक्ट करें तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 थीसिस स्टेटमेंट। ये हो गया, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द ऐसे ख़त्म हुआ। अब हम बॉडी पैराग्राफ की तरफ आते हैं। Body paragraph form the main part of the essay where ideas are explained and developed. यहाँ पे क्या होता है कि आइडियाज एक्सप्लेन होते हैं, ऊपर जितनी भी हमने बात कंडेंस सी कर ली है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, उन तमाम बातों को एक्सप्लेन कर देना है। अपनी बात को यहाँ पे हम सेव करते हैं, ठीक? यहाँ पे हम अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करते हैं, अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं कि हमने ये बात की है तो की क्यों है। Each paragraph should focus on a single point related to the thesis statement. The paragraph usually begins with a topic sentence that introduces the main idea of the paragraph. After the topic sentence, the writer provides explanation, example and sometimes evidence to support the ideas. अब क्या होता है, लेट्स से हम एडवर्स इफेक्ट्स ही लिख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के। अब यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन के अंदर, इस ऐसे के इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि मोबाइल फ़ोन जो है, ऑल्दो इसके बहुत से फ़ायदे हैं बट इसके बहुत से बुरे असरात भी हैं, जैसे कि एजुकेशन के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, और उसके अलावा साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजिकल इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं इंसान के ऊपर। फिर स्टेटस दिखाने के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ होता है। अब ये हमने सारे इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब नीचे हम क्या करेंगे, इन तमाम टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर जितनी हमें इंफॉर्मेशन पता है वो लिख देंगे। लेट्स से अब नीचे हमने ड्रैग कर लिया एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन को ये किस किस तरह से इम्पैक्ट करता है। अब एजुकेशन वाला जो पॉइंट है हमने अपना सपोर्ट कर लिया, उसके एग्जाम्पल्स और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट लिख लिया। फिर हम हेल्थ का टॉपिक खोल लेंगे, ठीक? तो एक पैराग्राफ में हमने एक टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो सपोर्ट किस तरह से कर रहा है मेन आइडिया को। मेन आइडिया क्या था हमारा इस ऐसे का, एडवर्स इम्पैक्ट्स, ठीक? तो अगर हमने एजुकेशन के ऊपर मोबाइल फ़ोन के एडवर्स इम्पैक्ट कर लिए एक पैराग्राफ में, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हेल्थ के ऊपर कर लेंगे, फिर हम रिलेशनशिप्स के ऊपर कर लेंगे, ठीक? इस तरह से हमारा ढेर सारा जो है वो मवाद बन जाएगा और एक अच्छा कॉम्पैक्ट और अच्छे वाला जो ऐसे है वो बन जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड। So, where were we? Each paragraph should focus on a single point related to the thesis statement. अब आपको समझ आ गई होगी। The paragraph usually begins with a topic sentence that introduces the main idea of that paragraph. After the topic sentence, the writer provides explanation, example and sometimes evidence to support the idea. यानी हम सपोर्ट में लिख क्या 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 चीज़ें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल, कोई एविडेंस, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई स्टोरी, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये राइटर एक लिख देता है सपोर्ट करने के लिए। सपोर्टिंग डिटेल्स स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट एंड मेक द ऐसे मोर कन्विंसिंग। जब हम किसी आइडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक, तो क्या होता है, जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रेंथन हो जाता है और मेक द ऐसे मोर कन्विंसिंग, और ऐसे जो है आपका वो मोर कन्विंसिंग हो जाता है।
These details may include example, explanation, fact, or personal observations depending on the type of essay. अब टाइप ऑफ essay के हिसाब से ये तमाम चीज़ें, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कोई फैक्ट्स हो सकता है, कोई स्टैटिस्टिकल डाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम इंक्लूड कर देंगे. Supporting information helps the reader understand the point clearly and shows that the writer has carefully thought about the subject. जब हम ये चीज़ें ऐड कर देते हैं तो जो रीडर होता है उसको पता चल जाता है कि बड़ा सोच समझ के, बड़े तरीके से, बड़े फैक्ट्स के साथ इस ऐसे को लिखा गया है. लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन पैराग्राफ हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ आइडियाज. अब बच्चों, ऐसे कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक. इसका फ्लो जो है लॉजिकल होना चाहिए, यानी ये ना हो कि पहले आपने नुकसानात लिखे फिर फायदे लिख दिए, फिर आपको कोई नुकसान याद आ गया और फायदों के अंदर आपने नुकसान लिख दिए. तो ऐसे नहीं करना. ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ होनी चाहिए. पहले अगर आप फायदे लिखना चाह रहे हैं, फायदे लिखें सारे, क्या रिलेशन है बातों का वो लिखें. उसके अलावा अगर नुकसान लिखना चाहते हैं नुकसान लिखें, और टाइम लाइन के साथ लिखें चीज़ों को, ठीक है. क्रोनोलॉजिकली चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए. क्रोनोलॉजिकली करेक्ट होने का क्या मतलब है, आप किसी पर्सनैलिटी के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसके ज़िंदगी के अर्ली हालात, फिर उसकी मिडल लाइफ के हालात और फिर एंडिंग ऑफ हिज लाइफ, ठीक. जो उसके मच्योर टाइम पीरियड के वाकयात होंगे फिर उस तरह से लिखेंगे. ये ना हो कि पहले आप उसका बुढ़ापा लिख दें, फिर आप उसको, फिर वो कहीं जाके पैदा हो रहा हो और उसके बाद फिर उसके मिडिल लाइफ के वाकयात लिख दें. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. शुड बी कोहेरेंट. और ट्रांजिशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए. ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बात में क्या रिलेशनशिप है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से लिखना है. लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन पैराग्राफ हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ आइडियाज. राइटर शुड यूज ट्रांजिशन सच एज फर्स्ट, हाउएवर, in addition, and therefore to connect ideas smoothly. These connecting expression guide the reader from one idea to another and create a sense of coherence. When paragraphs are logically connected, the essay becomes easier and more pleasant. क्या होता है कि ऐसे जो है वो जब लॉजिकली कनेक्टेड हो, बताया जाए कि क्या चीज़ पहले आ रही है, क्या चीज़ बाद में आ रही है, क्या चीज़ कॉज है, क्या चीज़ इफेक्ट है, तो ऐसे ज़्यादा बेहतर हो जाता है. फिर क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी. बात आपने क्लियर करनी है, बात आपने सिंपल लैंग्वेज में करनी है, कोई बहुत ज़्यादा इडियम्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना और आउट ऑफ द वे जाके आपने फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना. बात आपकी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. उसके बाद आपने क्या करना है, प्रिसाइज लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, क्लियर एकेडमिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, डेकोरेटिव लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आपने रिवाइज कर लेना है, देख लेना है कोई ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, और कोई मैंने क्रोनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर दिया. रिवाइज करने के बाद आपने इम्प्रूव कर लेना है, एडिट कर लेना है अपने ऐसे को, इससे इसकी क्वालिटी बढ़ती है. फिर आपने कंक्लूजन लिखना है. कंक्लूजन जो होता है वो समराइज करता है पिछली तमाम बातों को, ठीक. अगर कंक्लूजन मिसिंग होता है तो आपको मार्क्स भी कम मिलते हैं. इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के. अगर ये आप लोगों ने मिस कर दिया है तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आती, अगले को लगता है कि ये ऐसे कहीं बीच में से ही रह गया, पूरा कंप्लीट नहीं किया गया, तो फिर आपको मार्क्स कम मिलते हैं. तो ये होता है क्या, ये समरी होती है ऊपर के तमाम पॉइंट्स की, इसमें कोई नई चीज़ को हम नहीं बयान करते, ठीक है. और ऐसे लिखने में आपने इम्प्रूवमेंट कैसे लानी है या इस स्किल को आपने मास्टर कैसे करना है, थ्रू प्रैक्टिस, ठीक. ये अब कंक्लूजन है, ये ऊपर की तमाम बातों की समरी है. Essay writing is a systematic process that requires careful thinking, planning, and clear expression of ideas. A well written essay begins with understanding the topic, continue with a clear introduction and organized body paragraph, and ends with a meaningful conclusion.
When students follow these steps and practice regularly, they develop strong academic writing skills and can present their thoughts confidently in examination and academic work. ठीक है, ये वही जो ऊपर सारी बातें हैं। अब आपने क्या करना है, ये मैंने आपको समझा दिया लेक्चर। आपकी बुक के ऊपर ये क्वेश्चन आसान बना हुआ है, याद आपने बुक वाला करना है। ठीक है, जो मेरी फंक्शनल इंग्लिश की बुक है, क्वेश्चन आपने याद वहां से करना है। ठीक है, याद यहाँ से नहीं करना। ये मैंने सारा अभी लिखा है दोबारा से, क्योंकि बुक मेरे पास थी नहीं, अपनी सारी बुक्स मैंने डोनेट कर दी हैं, तो ये अभी मैंने सारा दोबारा से लिखा था। तो आपने अपनी किताब वाला याद करना है, जो मेरी किताब है प्रोफेसर सुमेरा अनीता वाली फंक्शनल इंग्लिश की, वहां पे ज्यादा आसान लिखा हुआ है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।